गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बायोफार्मास्यूटिक्स यूनिट 5 का लास्ट टॉपिक एस्टिमेशन ऑफ Vmax Km बाय माइकलिस मेंटन मेथड। तो माइकलिस मेंटन मेथड से Vmax Km कैसे निकालते हैं इसको हम लोग मात्र 3 से 5 मिनट में समझ लेंगे। उससे पहले Km और Vmax होता क्या है इसको समझ लेते हैं। Vmax आपको पता होगा मैक्सिमम रेट प्रोसेस। मैक्सिमम रेट प्रोसेस दैट मीन्स कि एंजाइम से सब्सट्रैक्ट के ऐड होने का और डिटैच होने का जो रेट होगा वो मैक्सिमम होगा, तो Vmax उसको कहेंगे। C इज द कंसंट्रेशन, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। Km क्या है? माइकलिस कांस्टेंट है। Km माइकलिस कांस्टेंट है, मतलब ये हुआ कि जो ड्रग है एंजाइम से बाइंड होने की, ड्रग की एंजाइम से बाइंड होने की एफिनिटी क्या है ना? एफिनिटी मतलब कि एंजाइम से ड्रग बाइंड होता होगा, तो अगर जो बाइंड होगा ड्रग वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एफिनिटी के। मतलब ये हुआ कि अगर आपका Km क्या होगा? Km लो होगा, है ना? Km लो होगा, इसका मतलब हाई एफिनिटी। क्या होगा? हाई एफिनिटी। ड्रग जो है ज्यादा एफिनिटली बाइंड हुआ है। अगर Km आपका हाई आ रहा है ना, हाई मतलब ज्यादा आ रहा है Km की वैल्यू, इसका मतलब ड्रग की लो एफिनिटी हुई है। किससे? एंजाइम से। यही है मात्र Km। अब इसको Km को हम निकालेंगे कैसे, देखते हैं यहाँ पे। तो नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक में माइकलिस मेंटन इक्वेशन, जब इसको आप इंटीग्रेशन करते हैं, क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करने के बाद कुछ फार्मूले हैं कैलकुलस के जिनको अप्लाई किया करते हैं, तो इंटीग्रेशन होकर के हमें एक न्यू इक्वेशन मिलता है। तो न्यू इक्वेशन क्या मिलता है? log C इक्वल टू मिलता है log C0 प्लस C0 इनिशियल कंसंट्रेशन कहते हैं इसको 2.303 Km माइनस Vmax अपॉन 2.303 Km। ये आपका हो गया इक्वेशन 1 ऑन इंटीग्रेशन करने के बाद का इक्वेशन। नेक्स्ट होता क्या है कि इसमें एक ग्राफ है, इस ग्राफ से ही नेक्स्ट पार्ट आता है कि आपका टर्मिनल कर्व बनता है कैसे? इस तरीके से। तो अगर हम इसको बैक एक्सट्रापोलेट करें, मतलब कि इनिशियल कंसंट्रेशन मान लीजिए ये रहा होगा, तो एक स्ट्रेट लाइन ये मिलेगी एलिमिनेशन की। ये हो गया आपका log C और ये log कंसंट्रेशन, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इस स्लोप का हमको अगर स्लोप मिल जाए तो स्लोप में हमें Km मिल जाता है। तो यहाँ से हम बैक एक्सट्रापोलेशन पे जाते हैं। अभी ये जो इक्वेशन है कहाँ से कहाँ तक का है? यहाँ से यहाँ तक के ग्राफ का है। मतलब जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रहा है। ये वाई एक्सिस से कंसंट्रेशन है, ड्रग कंसंट्रेशन, ये कम हो रहा है बॉडी में। एक बार दवाई बॉडी में चली गई तो फिर वो एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू धीरे धीरे कम होने लगता है। स्टार्टिंग में हाई पे जाता है, फिर धीरे धीरे कम होने लगता है। ये कर्व आपको मालूम इस कर्व में आपको स्ट्रेट लाइन मिल गया। अब स्ट्रेट लाइन मिल गया तो बहुत आसान हो गया स्लोप निकालना। स्लोप निकाल लेंगे, इसका मतलब आप आराम से एस्टिमेशन कांस्टेंट का कर लेंगे। फिर इसके बाद अब देखिए क्या करेंगे, बैक एक्सट्रापोलेशन, है ना? व्हेन बैक एक्सट्रापोलेशन टू टाइम जीरो समय तक अगर हम बैक एक्सट्रापोलेट करते हैं तो हमें इक्वेशन क्या मिलता है? log C इज इक्वल टू मतलब कंसंट्रेशन जो मिलेगा वो मिलेगा log C0 बैक एक्सट्रापोलेशन। यहाँ पे आ गया आपका बैक एक्सट्रापोलेशन इक्वल माइनस ये आपका टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। तो Vmax अपॉन 2.303 Km, ये इक्वेशन 2 कहेंगे इसको हम। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 को जब हम सॉल्व करेंगे, क्यों सॉल्व करेंगे? क्योंकि हमें दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड दोनों में इक्वल है, दोनों इक्वेशन में। तो हम राइट हैंड साइड को इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे प्लेस कर सकते हैं। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से क्या करेंगे कि log
C0 बैक एक्सट्रापोलेशन माइनस V max अपॉन 2.303 km इक्वल टू log C0 प्लस C0 माइनस C अपॉन 2.303 km माइनस V max अपॉन 2.303 km। ठीक है, अब इसमें V max दोनों साइड दिख रहा है और सेम सिचुएशन में दिख रहा है, दोनों ही सेम, इधर भी और इधर भी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट करके हमें क्या मिलता है, log C0 इक्वल टू log C0 प्लस C0 माइनस C अपॉन 2.303 km। ये आ गया आपका किसका, बैक एक्स्ट्रापोलेटेड का स्लोप। इसका स्लोप आ गया, क्या आ गया, ये आ गया। तो ये है आपका C0 माइनस C अपॉन 2.303 km। आप इसका यूज करके आप km निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, फिर km की वैल्यू रख करके हम यहाँ से V max निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका माइकलिस मेंटन इक्वेशन के द्वारा V max km कैलकुलेट करने का होल प्रोसेस रहा। ओके।